हेलो दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं। ये टॉपिक है पुंची कमीशन, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत बड़ा कमीशन था। हम आपको चाहिए ये चैप्टर, आप लोग ज़्यादा मेरा वीडियो देखते नहीं हो पर आप लोग देखिएगा। अब ये पूरा चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशन। हाँ, ठीक है। ये एम लक्ष्मीकांत बुक का है। बाकी ऊपर की सारी टॉपिक्स मैंने नहीं कवर करी है क्योंकि बाकी बहुत से कमीशन आए थे, सरकारी कमीशन, जो कि बहुत सिंपल थे। और आप लोग चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर आई विल मेक। और अभी के लिए तो हम पुंची कमीशन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे पढ़ते पढ़ते बीच में डिस्टर्ब हो गए ये पुंची कमीशन की वजह से, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मुझे भी ये नहीं समझ आया। जब अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ के पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो मुझे भी आया, तो मैंने सोचा आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए एक वीडियो बना दो उस पर। ठीक है। सेकेंड कमीशन और सेंटर स्टेट, यानी कि अब क्या हुआ था सेंटर, पहले तो जब इंदिरा गांधी की नो वी कैन से क्या नाम है, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, बाकी सब सही चल रहा था, सेंटर स्टेट रिलेशन के अच्छे थे। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, क्या नाम है, कांग्रेस, सॉरी, कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी वो अगली बार वो स्टेट में ज़्यादा जीत के नहीं आई और उसका सेंटर पे भी पावर बहुत कम हो गया। तो उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन में तकलीफें आने लगी क्योंकि उनके पार्टी के लोग नहीं थे स्टेट पे। ठीक है, उन लोग की सेंटर पे भी पावर लो थी। अब पुंची कमीशन डिस्कस करते हैं। इसमें था सेकेंड कमीशन था। हाँ, उसके बाद वो सेटअप किया गया था सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने से सेटअप किया था अप्रैल 2007 में। और चेयरमैनशिप इसका कौन था, मदन मोहन पुंची। इसलिए मदन मोहन पुंची का सरनेम पुंची था, इसलिए इस कमीशन को पुंची कमीशन कहा गया। और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था मदन मोहन पुंची। ओके, इट वाज रिक्वायर्ड टू लुक इनटू हैव इश्यूज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि इन्हें कहा गया कि सब आपको देखना है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, उसको देखो, सी चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस लाओ। ठीक है। और पॉलिटी इकोनॉमी ऑफ इंडिया सिंस सरकारिया कमीशन लास्टेड इशू ओवर 2 डिकेड्स। ठीक है। अब उसके बाद टर्म्स पढ़ते हैं हम, और इसका वो रिकमेंडेशन बहुत बड़ा है, तो हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स बना के डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और बहुत इनकी सबसे बड़ी रिपोर्ट थी इस कमीशन की। ठीक है। तो पहला वाला इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था, कमीशन को ये एग्जामिन करना था कि वर्किंग ऑफ यानी एग्रीमेंट्स, यानी कि कैसा काम चल रहा है यूनियन और स्टेट के बीच में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ही पर, मतलब खुद का कुछ रूल बना के मत कर लो, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पर में ही उन्होंने उनको करना था। ठीक है। और हेल्दी प्रेसेंट्स बिंग फॉलोड, यानी कि सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही है। प्रोनाउंसमेंट कोड्स, ये यहाँ पर जो लिखा है ना नीचे, प्रोनाउंसमेंट कोड्स, ये सब के नीचे जो लिखा है ये सब वो चीज़ें हैं जो ये कमीशन को देखना था। ठीक है, वो भी पढ़ लेते। इन रिगार्ड ऑफ पावर्स भी देखना, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना, सब फेयर्स की, लेजिस्लेटिव रिलेशन भी देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी देखना है, गवर्नर का रोल भी देखना है, गवर्नर स्टेट में काम करते थे ना इसलिए, और एमरजेंसी के प्रोविजंस, फाइनेंशियल रिलेशन भी देखना था, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, शेयरिंग रिसोर्सेस, और ये रिवर के बारे में, रिवर जोड़ रहे ये सब प्रॉब्लम होती है वो भी। ओके। अब उसके बाद सेकेंड वाला एग्जामिंग रिव्यू, उनको ये रिव्यू करना था कि स्टेट्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशन, उनको ये रिव्यू करके उसके बाद रिकमेंडेशन बनानी थी। कमीशन वॉज रिक्वायर्ड टू कीप इन व्यू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक प्लेस ओवर ईयर। ठीक है। ये इसमें यही कहा गया कि वो प्रमोट करेंगे वेलफेयर ऑफ पीपल को, और यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखेंगे, ऐसा वो रिकमेंडेशन लाएंगे। ऐसे ही कहा गया। अपॉर्चुनिटीज, सस्टेन एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी वो लाएंगे, पॉवर्टी से लोग ओवरकम करके ग्रोथ में आए, ये इसके लिए भी ये बोले थे कि वैसा ही कुछ बनाना। ठीक है। वाइल अब इसके बाद जब वो एग्जामिन कर रहे थे, कौन, पुंची कमीशन, इट रिकमेंडेशन ऑन द अबव द कमीशन वाज रिक्वायर्ड टू हैव पर्टिकुलर रिगार्ड, तो कमीशन को एक पर्टिकुलर रिगार्ड भी दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुरिडिक्शन, यानी कि जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जुरिडिक्शन सेंटर और स्टेट की ड्यूरिंग मेजर प्रोलोंग्ड आउटब्रेक्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, यानी कि कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, कास्ट वायलेंस और कोई भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। और अभी ना ये वीडियो मेरा पॉज हो जाएगा क्योंकि 5 मिनट्स की लिमिट है। और